हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। हमारे पास है रियलाइजेशंस, एपिफनीज, अंडरस्टैंडिंग्स, अवेकनिंग्स। अवेकनिंग्स मल्टीपल चीज़ों के बारे में ये इंसान की अवेकनिंग चल रही है। वी हैव ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। मे बी इंसान आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं, और फिर आप कितने खूबसूरत इंसान हैं। दे आर मिसिंग यू। ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। मे बी ये इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है। अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, देर अबाउट टू ब्रेक, और आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं जिनका नो कांटेक्ट है। बाकियों के लिए आई डेफिनेटली सी हियर कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वन डे, समवेयर, अनदर टाइम, ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन, इल्यूसिव, dishonesty, deception, trickery. We have healing, releasing, purifying, cleansing. इन दो कार्ड्स के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। ये इंसान को ऐसा फील होता है कि एक ड्रीम था, बिल्कुल एक फैंटेसी थी, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये फैंटेसी, ये ड्रीम ख़त्म हो चुका है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड होते हैं ये सोचकर। दे डेफिनेटली फील कि इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रीम जिससे वो जाग चुके हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि मे बी सम डे, मे बी अनदर टाइम हम दोनों मिलें, समथिंग लाइक दैट। मे बी उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त आप लोगों का यूनियन नहीं हो सकता है फॉर सम रीज़न। देन वी हैव एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। फिर है हमारे पास होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, लव, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैजरेशन, टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स। मे बी इंसान वेट कर रहे हैं किसी टाइम का। मे बी इंसान वेट कर रहे हैं कि, और होप कर रहे हैं कि काश चीज़ें सब ठीक हो जाएं आप लोगों के दरमियान। एंड विद द ब्रेकिंग पॉइंट ऑल्सो आई फील कि इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, बट दे फील कि इट्स नॉट द राइट टाइम। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। मे बी इंसान इस वक्त प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर ओवर यू, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज ये इंसान अभी भी आपको सोचते हैं, क्रेव करते हैं, आपको मिस करते हैं। फिर है हमारे पास इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पेयर्स। थर्ड पार्टीज मल्टीपल लोग हैं, और ये रोमांटिक नहीं है ऑब्वियसली। मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, उनकी फैमिली, जॉब, सब कुछ मिल मिला के आपके लिए स्पेस नहीं बन रही थी उनकी ज़िंदगी में, विच इज़ हार्ट ब्रेकिंग। फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी, दे रियली वांटेड कि आपके साथ उनकी फैमिली होती, आपके साथ फैमिली बनाते। वी हैव शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम, cloudy judgment, illusions, unbalanced, distorted, and then we have longing, craving, aching, wanting. देखिए longing and thinking दोनों में craving
एंड देन इन्फ्लुएंसेस के नीचे अपॉलजी. सो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली, उनके फाइनेंसेस, ये सारी चीज़ें मिल मिला के फिर वो आपसे दूर हो गए. उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं अच्छी थी, फिर मे बी उनकी फैमिली भी अगेंस्ट थी इस कनेक्शन के. सो आई फील कि ये क्वेश्चन आपके रेज होता होगा बार बार के अगर ये सब कुछ ऑलरेडी था, उनको तो पता था उनकी सिचुएशन ऐसी है, तो क्यों उन्होंने आपको लीड किया, राइट? क्यों वो चलते रहे आपके साथ इस कनेक्शन में? ये आपका क्वेश्चन होगा, जो कि बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है. सो आई डेफिनेटली फील कि जिस तरह से विद दिस ब्यूटी, जिस तरह के आप इंसान हैं, मैग्नेटिक, ब्यूटीफुल, काइंड हार्टेड, अगर किसी भी इंसान से आपका इंटरेक्शन होगा तो हर इंसान चाहेगा आपकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करना, आपके लव को एक्सपीरियंस करना. तो वो भी यही चाहते थे, और वो चाहते ये भी थे कि आपके साथ फैमिली बनती हर चीज़. तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए. इसका आंसर यही है, वो अपने आप को नहीं रोक पाए और वो अपने फीलिंग्स में, अपने जज्बात में बहते चले गए. और आपको पता है फीलिंग्स फैक्ट नहीं होती हैं. तो उन्होंने सोचा, वो होप करते रहे, प्रे करते रहे कि कुछ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बट नहीं हुआ, राइट? लेकिन चाहते थे कि आपके साथ फैमिली बनाते, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते. लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाए. इसका जवाब यही है. अगर आप कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन उनसे करते हैं, वो खामोश रह जाते हैं, अपने आप से करते हैं, बार बार दिमाग में अगर आपके ये सवाल चलता रहता है, इसका आंसर यही है, वो नहीं रोक पाए खुद को. वो सच्चाई को बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी ताकत होती है, इतनी हिम्मत होती है कि उनको नज़र आ रही है एक चीज़ नहीं हो सकती और वो उससे मूव ऑन करते हैं, वो उससे वॉक अवे करते हैं. इसे कहते हैं अपने नफ्स को कंट्रोल करना. हर इंसान के बस की बात नहीं होती है. यूं कह लीजिए, ये इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, राइट? सो बहते चले गए जज्बात में, नहीं कंट्रोल कर पाए. उनका हर दिन और दिल किया आपसे बात करें, और दिल किया आपके साथ टाइम स्पेंड करें. सो नाउ दे आर लॉन्गिंग फॉर यू. दे डीप डाउन रियली वांट कि वो आपसे माफ़ी मांगे जो भी हुआ. बट उनको पता है कि अपॉलॉजी से कुछ होगा नहीं. जो पेन कॉज हुई है वो एक सिंपल सॉरी से तो नहीं जाएगी. या तो उन्हें कंप्लीटली आपका होना होगा, या फिर कंप्लीटली काश आप उन्हें भूल जाएं, आप ये सोचते होंगे. सो बॉटम पर देखिए हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स. दिस इज़ अगेन अपॉलजी. सो देखते हैं ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. ओके, हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. सो होल्ड ऑन तो किया हुआ है उन्होंने आपके ऊपर. विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी स्पेशल जगह है उनके दिल में. ऐसा लगता है जैसे आप दिल में हैं और दिल को बंद कर लिया उन्होंने. अब वो उन्होंने सोचा आप किसी के लिए इसको ओपन नहीं करेंगे. वो 2 ऑफ सोर्ड्स. सिक्स ऑफ सोर्ड्स. ऐसे लगता है जैसे ब्लाइंड फोल्ड, डेफिनेटली ऐसे लग रहा है उनको कि उनकी आंखों पे है. उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, बस जा रहे हैं आंखें बंद करके. एस ऑफ सोर्ड्स. उनको भी क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में. 7 ऑफ कप्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. 6 ऑफ वॉन्ड्स. नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 दफ़ा हमारे पास आया है. उनकी करंट फीलिंग्स. तो देखिए उनकी फीलिंग्स में है कन्फ्यूजन. वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स. उनकी वर्क सिचुएशन, उनके काम की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं. एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून. 8 ऑफ कप्स. देखिए बहुत डिटैच्ड हैं ये इंसान. एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स. में कोई शक नहीं है कि वो आपको मिस करते हैं, सैड हैं. दे हैव दिस ओवरफ्लोइंग कप ऑफ लव फॉर यू. उनके दिल में डीप डाउन बहुत इमोशंस हैं. लेकिन इस वक्त जो फेज चल रहा है, या राइट नाउ, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है. बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर. डिससेटिस्फाइड है ये इंसान, बिल्कुल भी खुश नहीं है. एम्प्टीनेस है, डिससेटिस्फैक्शन है. जैसे कोई इंसान होता है ना कि खुद से भाग रहा होता है, वो वाली फीलिंग है आपके पर्सन की. यानी कई चीज़ें वो मानना ही नहीं चाहते हैं अपने आप से कि उनके साथ हो रही हैं. ये भी नहीं शायद मानना चाहते कि वो आपको इतना याद कर रहे हैं. ये भी नहीं मानना चाहते कि
आपको अभी भी चाहते हैं, यानी आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। सो देखिए कि विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून ये इंसान ने सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दिया है कि अगर डेस्टिनी में होगा तो खुद ब खुद हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। अब देखिए एक इसके ऊपर मैंने बात की थी कि इंसान तकदीर बनाता है या लिखी जा चुकी है। अगर लिखी जा चुकी होती तो फिर तो इंसान को कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो घर पर ही बैठा रहता, कुछ भी ना करता। तो कुछ ना कुछ तो इंसान को भी हरकत करने की ज़रूरत है। इंसान कहीं ना कहीं खुद बनाता है अपनी किस्मत। किस्मत बदल भी सकती है। जब तक आप ज़िंदा हैं चीज़ें चेंज हो सकती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन से, आपकी दुआओं से, आपकी चॉइसेस से। 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि आपका इख्तियार नहीं है। एक आपकी शादी, एक आपका रिस्क और एक आपकी मौत। इसके अलावा आप दरमियान में जो चीज़ें करते हैं आपके इख्तियार में दी गई हैं। शादी आपकी किस टाइम पर होनी है ये आपके हाथ में नहीं है, बट मुझे तो यहाँ तक भी लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं आपके हाथ में होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग समटाइम्स गलत जगह पे कर लेते हैं, समटाइम्स गलत डिसीजन ले लेते हैं, इस तरह भी करते हैं। सो लोगों के पास चॉइस होती है तब भी, बट एनीवे। सो ये इंसान जो है इन्होंने अब डेस्टिनी के ऊपर छोड़ा हुआ है कि अगर कुछ होगा तो होगा। वो जलते रहेंगे, मरते रहेंगे हर लम्हे आपको याद कर करके, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। सो इसीलिए हमारे पास ब्लफ का कार्ड भी आया कि ये इंसान प्रिटेंड कर रहे हैं कि अब उन्हें आपकी याद नहीं आती है। वो उनके इन एक्शंस या फिर एक्शंस आपको ये दिखा रहे हैं कि दे जस्ट डोंट केयर एनी मोर। वो मूव ऑन शायद कर गए हैं, आपको लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। दे आर सैड, मिजरेबल, दे स्टिल वॉन्ट यू। ये इस कनेक्शन पर अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट ऐसे लग रहा है कि इसलिए बहुत डिससेटिस्फाइड हैं कि उनकी लाइफ में सक्सेस नहीं है। जिस पॉइंट पर वो अपने आप को देखना चाहते थे वो वहाँ पर नहीं है, इसलिए इंसान डिससेटिस्फाइड है ज़िंदगी की हर चीज़ से, इसलिए कोल्ड एंड डिटैच्ड हुए हैं अपने आप से भी। और उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी के लिए डायरेक्शन चाहिए। इंसान इतने लॉस्ट हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं लाइफ में। ये भी एक रीज़न है कि वो क्या कहें आपसे, अगर कुछ कहें। कुछ लम्हे के लिए जो वक्त आपके साथ उन्होंने जिया वो बहुत खूबसूरत वक्त था उनके लिए, और उनको ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी बस उन्हीं लम्हों में कैद है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए एक फैंटेसी बबल में थे, बहुत खूबसूरत ड्रीम में थे। लेकिन अब वो ड्रीम नहीं है, अब वो फैंटेसी बबल टूट चुका है और अब वो रियलिटी में आ चुके हैं, और वहाँ पर उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। बिकॉज़ पहले भी उनके हालात अच्छे नहीं थे, अभी भी उनके हालात अच्छे नहीं हैं। बट देखिए कि पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि सक्सेस है हार्ड वर्क के साथ। बट इस वक्त ये इंसान बहुत डिटैच्ड हैं, सैड हैं, जैसे हिम्मत हार चुका होता है इंसान, उस तरह से हैं। कभी कभी बहुत होपफुल होते हैं, फिर कभी कभी बहुत सैड, बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। सो इस कनेक्शन को तो बिल्कुल उन्होंने किस्मत पर छोड़ दिया है, और वो ये सोचते हैं कि अगर वो लकी हुए तो शायद आप उन्हें मिल जाएंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं, या सिर्फ यही सोचते रहेंगे। विल दे टेक एनी एक्शन? बॉटम पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छा कार्ड है एक्शन के टर्म्स में। सो हमारे पास देखिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक, एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से आपका या उनका कोई हो सकता है। नंबर 7 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 76, 67 नंबर, और 2 एसेस आ गए हैं, विच मीन्स कि एक नया स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के दरमियान। बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये नया स्टार्ट होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। नया स्टार्ट तो आ रहा है, फॉर द टाइम बिंग आपको खुशी भी मिलेगी, बट बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप फिर उसी ओल्ड साइकिल में स्टक हो सकते हैं। जो पेन पहले कॉज हुई वही पेन दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि इश्यूज़ हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सिचुएशन ईजी नहीं होगी अगर
ये वापस भी आते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो कुछ चैलेंजेस होंगे स्टिल, एंड यू नो दिस। बट इसमें अच्छी बात यह है कि दिस टाइम दे वांट टू फाइट फॉर दिस। पहले शायद उन्होंने फ़ाइट नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था, सो दिस टाइम वो ये सोचते हैं कि वो फ़ाइट करेंगे इसके लिए। सो कुछ दिनों में हो सकता है ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, अगर तो कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स। जिनका कॉन्टैक्ट है ऑब्वियसली आप लोग इशू के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो इशू है आप लोग मिल नहीं रहे हैं, सही तरह से बात नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। तो ऐसे लगता है कि करेंगे कुछ दिनों में, सही तरह से बात करेंगे जैसे किया करते थे। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ब्रेव हार्ट मैंने कार्ड देखा है। सो ये इंसान आ तो रहे हैं आपकी लाइफ में वापस, बट चैलेंजेस एक्सक्यूज़ मी, चैलेंजेस भी हैं आपके लिए। गाइडेंस, ओके। सो वी हैव सेल्फ अवेयरनेस। देखिए कोई भी चीज़ आपको डाउन नहीं करे, इतना अवेयर आपको अपने बारे में होना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर आपको कुछ कह रहा है या आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो आप ये मत सोचें, उसको पर्सनली नहीं लें। इससे मैसेज ये आ रहा है। सो इस पे लिखा है अंडरस्टैंड योर इनर नीड्स एंड ट्रू फीलिंग्स। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ, मुझे ये मैसेज भी आ रहा है इससे। जो लोग सेल्फ अवेयर होते हैं, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट ना ही लेस कॉन्फिडेंट, जो लोग जानते हैं एग्जैक्टली वो कौन है, क्या उनकी रियलिटी है, कॉन्फिडेंट होते हैं ज़रा, उनको नहीं कोई तोड़ सकता। देन वी आर बिलोंगिंग। सो आपके पर्सन को फील होता है कि यू आर द लास्ट पीस ऑफ द पजल। दे डेफिनेटली फील कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, आपको भी ये फील होता होगा। स्टेप बाय स्टेप स्लोली ये कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा। स्नेल सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। स्लग मैंने एक दफ़ा अपने गैराज में देखा था, मैंने उसका वीडियो भी लगाया है, अब मेरे इंस्टा पे उसका वीडियो है। सो एनीवे, टर्बो मूवी आई डोंट नो आपने देखी है नहीं, उसमें भी स्नेल होता है। सो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। स्लोली बट श्योरली आप अपने गोल्स तक पहुंचेंगे। कीप मूविंग फॉरवर्ड विद दिस रिजिलियंस एंड देन ट्रस्ट करें। जो कुछ भी आपके, अगर ये आपके लिए है तो ये आपको मिल के रहेगा, जो भी आप चाह रहे हैं। बट ट्रस्ट योर जर्नी, कीप मूविंग फॉरवर्ड, establish trust in yourself and others. So I just feel कि एक मैसेज कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि डू नॉट गिव अप विद द रेजिलियंस, ट्रस्ट। यकीन रखें कि आपको सक्सेस मिलेगी। इफ़ यू रियली फील कि आप उनसे बिलोंग करते हैं, दिस इज़ इट। अगर आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं, आप कोशिश भी करते हैं नहीं हो पाता है, देन जस्ट ट्रस्ट and let go. Trust and let go. Do not forget. Do not give up, but just let go. But trust. So ये आपका मैसेज है और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। उप्स, अगर आप लोग मैं क्या कहने लगी थी। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।